मैं राम सर आर्मी क्राउन में स्वागत करता हूं। 50 प्रश्नों का पेपर हम लोग आज कवर करेंगे, आप लोग बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6, 10, 5 मीटर है तो कमरे की दीवारों को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्च क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये आपके मेंसुरेशंस होते हैं और मेंसुरेशंस में आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनाए ही जाएंगे। उसे आप लोग नोट पॉइंट कर ले माइंड में। और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस पैटर्न लेवल होंगे। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, वह होता है फ्रेंड्स क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होगा आपका चौड़ाई इंटू क्या होगा आपका ऊंचाई, क्या होगा आपका ऊंचाई यानी हाइट हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू लंबाई क्या होगा आपका 6 प्लस लंबाई चौड़ाई क्या होगा आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा इंटू एच क्या होगा आपका हाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स हाइट की वैल्यू हमेशा आपका कम ही होगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या होगा ये 10, 6, 16, 25, 80, 80 दूना क्या होगा आपका 160 क्या होगा आपका वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स आपने कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हुआ आपने ज्ञात कर लिया 160। अब कह रहा है एक वर्ग मीटर का जो रेट है, एक वर्ग मीटर का रेट क्या दिया है, वह 10 रुपया दिया है। तो अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लागत निकाल लेंगे। लागत के लिए क्या करेंगे, आपका जो एरिया होगा उस एरिया में एक वर्ग मीटर का गुना करेंगे। एक वर्ग मीटर का दर क्या है रेट 10 रुपीज, तो क्या होगा यहाँ पर ये 1600 क्या होगा 1600 रुपया क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले को याद रखना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मॉडल पेपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए और आप लोग इंड में हमें ये बताएं बिल्कुल कि आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप 40 क्वेश्चंस के आसपास खेल रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, मिलेगी फिर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो रेडियस कह रहा है उसका ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या होता है, यह होता है आपका सर्किल, क्या होता है आपका, ये होता है वृत्त। इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से परिधि की तरफ यदि कोई रेखा ले जाएंगे, यही रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या स्मॉल आर कहलाता है। वृत्त के सभी त्रिज्या क्या होती है आपस में बराबर होती हैं। ये भी क्या होगा आर होगा, लेकिन जैसे ही इन दो रेखाओं को मिला देंगे तो व्यास यानी डायमीटर डी का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो डी बना यह आर और आर के मिलने से बना, तो डायमीटर डी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, यह आर प्लस आर होता है। डी बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर 2r होगा। हम लोग ज्यादा इंटरनल नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहे हैं। बच्चे पर्सनली फोन कर रहे हैं कि सर कुछ ऊपर से पढ़ाइए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप लोग नॉलेज को रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका रेडियस याद रखेंगे, जब 7 हो, आर बराबर क्या आपका यहाँ पर 14 हो, आर बराबर क्या होगा 7 का मल्टीपल क्या वहां पर 21 हो, आर छोड़ क्या यहाँ पर 28 हो, आर बराबर क्या आपका यहाँ पर 78 35 हो और आर बराबर क्या आपका यहाँ पर 42 हो। तो फ्रेंड्स हमेशा आपका जो एरिया आने वाला है, क्षेत्रफल आने वाला है, वह क्या होगा, वह होल नंबर में आएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में आएगा, वह डेसिमल में नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। कब, जब वो क्या हो 7 का मल्टीपल हो, वह 7 का मल्टीपल हो। तो क्या है अब यहाँ पर ये पूर्णांक में आया है, तो क्या वह अंक रेडियस क्या होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल ये है, 7 12 का मल्टीपल यानी ये आंसर आपका नहीं हो सकता, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अब क्या बचा आपका 7 बचा 7 14। तो फ्रेंड्स आपको पता है जब 7 होता है तो देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल होता है आर के केस में फ्रेंड्स वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप यदि r की वैल्यू 7 यदि आप लोग करें, पुट करें, पाई की वैल्यू पता होगा आपको 22/7, r की वैल्यू 7 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुने 44, 22 नहीं 66, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 22 सत्ते क्या होगा 154। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा जो कि क्या है ये 616 है, यानी क्या होगा 7 भी नहीं होगा, तो क्या बचा सर 14 ही होगा आंसर। समझ रहे हैं, ये तो रहा जज करने वाली बात। और सेकेंड बात क्या है कि आप यहां पर क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या दिया आपका 616 यहाँ पर दे दिया गया है, पाई के क्या है यहाँ पर 22/7 है, ये क्या होगा आर स्क्वायर है। अब 22
11 से क्या करेंगे आप, कैंसिल आउट करेंगे, 11 पचे 55, 6 61, तो 11 छक्का क्या होगा, 11 छक्का आपका हो जाएगा 66, 11 दूना क्या होगा, 2 से काटेंगे, 28 दूना क्या होगा आपका यहाँ पर, क्या होगा ये 28 दूना क्या होगा आपको 56, अब ये इधर चला जाएगा, क्या होगा आपका यहाँ पर, ये होगा 28 आर स्क्वायर। अब इसको जब आर बराबर करेंगे तो यह रूट में आएगा, 28 क्या होगा 7 गुने 4 होगा, ये 4 गुने 7 या 7 गुने 4, एक 7 और एक 7 होगा। अब क्या होगा, इनका बन जाएगा पेयर, 7 का 7 निकल बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सॉरी एक 7 आ जाएगा, और जब 4 का बनेगा पेयर 2 गुने 2 और 2 निकल जाएगा, 7 दूना क्या होगा 14, क्या होगा आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, आपका राइट जवाब होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, सीता की उम्र क्या होगी। फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, कह रहा है 1/3 है, यानी क्या है टोटल, क्या है टोटल, टोटल 3 है, क्या है 3 में से कौन है, सीता है, तो कह रहा है कि ये 3 कौन है, उसका फादर हो जाए, कौन है उसका फादर, ये क्या है, ये सीता हो गया। देखिए थोड़ा सा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आगे कह रहा है कि दोनों का योग क्या है 60, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 3 को ऐड करेंगे, करेंगे 4, इसको फ्रेंड्स जानते हैं, इसको हम लोग रेशियो में लेंगे, 4 अनुपात की का वैल्यू योगफल क्या दिया 60 दिया, क्या होगा 60 हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये 15 आ जाएगा, यानी कि 4 से भाग देंगे तो 15, यानी एक अनुपात क्या निकल गया 15 निकल गया। तो क्या है सीता का एक अनुपात है, सीता क्या होगी 15 साल की हो गई। अगर उसके फादर का पूछता तो भाई टोटल 60 है, 60 में से 15 साल कौन है, सीता है, तो उसका पिता कितना साल का होगा 45 साल का, क्या होगा 45 साल का। अब देखेंगे अब कह रहा है कि उस अपने पिता के उम्र की 1/3, तो उसके पिता की उम्र 1/3 निकालिए, 1/3 निकालो तो 15 आएगा, समझ रहे। तो ये तरह कॉन्सेप्ट वाली बात। अब कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़े होंगे, ऐसे भी टीचर पढ़ाएंगे कि माना जो फादर है, एक्स है, सीता क्या है, सीता का है पिता का 1/3, तो x/3 हो जाएगा। फिर क्या फादर और सीता का योगफल, तो फादर और सीता को ऐड करेंगे तो x 3x और x क्या होगा आपका 4x हो जाएगा, 4x अपन क्या 3 इनका योग है। अब 3 से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, या गुने 3 हो जाएगा, जब x इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 60 गुने 3 बटा क्या होगा 4 आएगा। जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, सलेक्शन कभी पा नहीं, फिर 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 15 क्या निकल जाएगा 45 निकालेंगे। x क्या पिता का माने हैं, तो पिता का x आपने पिता क्या निकाला 45 साल निकाला, फिर आपने बेटा फिर क्या सीता का निकाल लेंगे, सीता क्या है पिता का 1, फिर 45 का बटा 3 करेंगे तो फिर यहाँ पर 15 आएगा। देख रहे हैं कितना कर रहे हैं आप मेरे भाई रे भाई, सिलेक्शन कभी सोच भी नहीं सकते हैं आप, इस चीज पर काम करिए। 1/3 क्या है, थर्ड फादर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा सीता, अब उनका योगफल तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 क्या है 60 है, जब 4 = 60 तो एक अनुपात का मान निकालेंगे 15, सीता क्या है एक अनुपात है, तो यानी क्वेश्चन अपना तो यहीं पे खत्म हो गया था। समझ रहे मेरी बात। फ्रेंड्स यदि आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे खतरनाक मैथ नहीं मिलेगी, और आप लोगों को और डीपली पढ़ना है तो मैं और खतरनाक पढ़ा सकता हूँ इसको। यदि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें की आयु क्या होगी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, आज सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। योगफल जो सम होता है वो होता है संख्या, संख्या क्या है 12 संख्या है, औसत क्या है उनका, ये क्या होगा सम, क्या होगा संख्या, सम माने क्या होता है योगफल होता है, तो औसत संख्या योगफल। फिर कह रहा है 11 बच्चे, तो 11 बच्चे हो जाएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, संख्या नहीं कहेंगे सब ज्यादा फास्ट चले, संख्या गुने क्या होगा औसत। देखिए मस्ती में पढ़िए, एकदम घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। तो संख्या गुने औसत क्या होगा 12 गुने क्या होगा 120, अब फिर कह रहा है 11 बच्चों का क्या है 9 है, 11 9 क्या होगा यहाँ पर 99, इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा 99 + 1 और 20 क्या 21, क्या होगा 21 बी क्या होगा आपका बिल्कुल सत्य जवाब होगा। आपको करना क्या है, जो पहले रहेंगे बच्चे 12 बच्चे उनका औसत 10 गुना कर देंगे 120, फिर आगे कर रहा है 11 बच्चे उनका औसत 9, 11 9 क्या होगा आपका 99 हो जाएगा,
और फिर आंसर के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, आपका वहां पर आंसर आप फाइंड कर लेंगे। अब कह रहा है कि यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपया है तो वह धन ज्ञात करें। ब्याज क्या दिया है, ब्याज 180 है और धन पी आप रेट आप परसेंट है, समय टी क्या है 3 वर्ष है, इसके बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये इधर भाई आपका बराबर क्या होगा आपका 5 या 15 यहाँ पर पी हो जाएगा, पी की वैल्यू फाइंड तो यहाँ पर ये सीधा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 15 गुने 12 क्या होता है 180 आता है, 12 ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी विल बी राइट आंसर। आपका जो फॉर्मूला लिखना है क्या टी अपान क्या होता है आपका 100। ये साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज के प्रश्न में ब्याज प्रति वर्ष क्या होता है बराबर होता है मूलधन क्या होता है प्रति वर्ष का बराबर होता है, समय सदैव वर्षों में लिया जाता है। यदि समय माह में दिया हो तो 12 से भाग देंगे, दिन में दिया तो 365 से भाग देंगे। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करा राम गति है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें तो राम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आर फॉर राम, एम फॉर क्या यहाँ पर यहाँ पर क्षमता करेंगे कैपेसिटीज। फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को करने के लिए क्षमता आवश्यकता होती है, एक इंसान की क्षमता उसने आप में 100% के बराबर होती है। करा राम की क्षमता दोगुनी है, और फिर कह रहा है दोनों मिलकर काम करते हैं, तो क्या भाई यहाँ पर आर प्लस क्या होगा, ये हम दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों मिलेंगे तो अपनी अपनी क्षमता मिलाएंगे, क्षमता 2 और 1 क्या होगा 3 क्षमता हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि दोनों जब मिले तो काम को कितने दिनों में 12 दिन में किए, ये क्षमता जगह ये हो जाएगा दिन वाला कॉलम। ठीक है, दिन वाले कॉलम में देखिए इसको ऐसे आप लोग पढ़िए क्या होगा 12 36 यूनिट क्या होगा पूरा काम हो जाएगा। फिर कह रहा है राम कितने दिनों में करेगा, राम माना उसे दिन में x दिनों में करेगा, 2 गुने x क्या होगा 2x बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर 36। जब आप लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या होगा 36/2 क्या होगा आपका 18 दिन। यदि आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो 1 लाइक जरूर करिएगा राम सर के लिए। चलिए, और आप लोग बिल्कुल किसी भी बच्चे को कहीं से भी प्रॉब्लम है, यदि आप लोग देखेंगे भाई, देखेंगे ना हम लोग आर्मी के बच्चों के लिए स्पेशल कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास फ्रेंड्स के 800 मॉडल पेपर है, 800 मॉडल पेपर, 800 तो फ्रेंड्स, और ये सभी मॉडल पेपर आप लोगों को मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें वहां पर जुड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सब है सर कि सभी पीडीएफ के आंसर सहित होंगे, यानी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो आंसर सहित प्रोवाइड कराई जाएगी। और किसी प्रकार की इंक्वायरी करना है आपको तो 8799191206 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। करा कि 2 क्विंटल फ्रेंड्स, करा 2 क्विंटल या कुंतल, कुंतल भी आप लोग जानते रहिए, 2 कुंतल यानी 1 कुंतल में फ्रेंड्स कितना होता है आपका यहाँ पर ये आपका 100 किलोग्राम होता है। 2 कुंतल में तो क्या होगा आपका 200 किलोग्राम, क्या होगा आपका ना 200 किलोग्राम, तो 2 कुंतल में क्या होगा आपका यहाँ पर 200 किलोग्राम। तो फिर यही कह रहा है कि जो 200 किलोग्राम है कितने का करा 2.5 केजी का कितना परसेंट है। तो देखेंगे इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में अभी मैं मैथ पूरा पढ़ाया नहीं हूँ, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ, पेपर नहीं करा रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करेंगे जल्दी। जिसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, क्या आपका 100 बटे क्या का से पहले संख्या क्या होगा, का से पहले संख्या। अब इसको कैसे समझेंगे आप, समझा रहा हूँ। जिसके बारे में पूछा जाए तो कह रहा है कि यहाँ पर 2 कुंटल कह रहा है, ये 2 कुंटल के बारे में पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम का, यानी का से पहले क्या है, का से पहले यही है ना 2.5 है ना, का क्या है सर, का के बाद तो कितने लिखा गया है, तो का के पहले क्या है 2.5, तो 2.5 क्या होगा आपका यहाँ पर आ जाएगा नीचे, यानी ऊपर क्या आएगा के बारे में पूछा जाए गुने 100, गुने क्या होगा आपका 100 बटे क्या होगा का से पहले संख्या, तो का से पहले क्या आपका 2.5 केजी है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 25 से 25 चौक के 100, लेकिन पॉइंट आने के लिए 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 4 दूना 8 लिख के 3 शून्य 8000%। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दो संख्याओं के ऊपर के वर्गों का अंतर 15 है। अच्छा, जो योगफल है x लिया है, फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अंतर क्या दिया फ्रेंड्स, ये भी क्या है 15 है। तो फ्रेंड्स वी नो दैट, हम वो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में सेकंड में क्या होती है एक्स माइनस वाई। ठीक है, द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आप लोगों को बना सकता है। तो अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा एक्स माइनस, और क्या बनेगा आपका एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसको क्या है आपका प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया 15 दिया है, इसकी वैल्यू क्या दिया 15 दिया है, तो अंतर प्लस वाई प्राप्त करेंगे तो इधर क्या होगा 15/15 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वैल्यू क्या होगा 1, क्या विल बी राइट आंसर। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा किसी संख्या का 2/5 भाग कर, हाँ करा किसी संख्या 2/5 का 5/7 240 है, संख्या ज्ञात करो। देखिए ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आए ना, देखिए आप मेरी टोन में बने रहिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखा, संख्या लिखिए 240 यहाँ पर लिख दीजिए और सबको उल्टा कर दीजिए, जो 2/5 है हो जाएगा 5/2 गुने क्या होगा आपको जो 5/7 है, ये क्या होगा 7/5 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 12 से क्या होगा आपका 84 यानी 840, कोई ऑप्शन है नहीं है, लेकिन क्या होगा यही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा, आप चेक कर सकते हैं। करा 840 है, इसका करा 2/5 5/7 5/7, अब आपको कितना आना चाहिए 240 आएगा, हम लोग हाँ 7 से देखते हैं, यहाँ पर 7 से पहले करेंगे कैंसिल आउट, 7 में हो जाएगा यहाँ पर 24 पंजे 120, क्या होगा 24 बार में इधर जाएगा, 24 गुना क्या होगा 45 गुने 5 करेंगे आप लोग, ठीक है, तो इस संख्या आधी हो जाती है, 5 गुना करने पर क्या आधी हो, एक जीरो चिपका देंगे, तो 48 का आधा क्या होगा 24 आ जाएगा, एक जीरो चिपका देंगे, देखेंगे ये होती है टेक्निक, ठीक है। 240 क्या होगा विल बी राइट आंसर, तो आपका सही आंसर क्या होगा 840, कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन क्या लगाएंगे आप लोग 840, देखिए इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे 240 को पहले लिख देंगे, उसके बाद जो संख्या 2/5 सब उल्टा करके आप क्या करेंगे गुना कर देंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ इसका तो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, इसका पूरा ब्रह्मास्त्र पूरे एकदम तगड़ा, पूरे यूट्यूब का एकदम दादा ये आप, अगर आपको ए वाले वैल्यू निकालना, ए वाले वैल्यू निकालना है तो इसको ढक दीजिए, सोच लीजिए ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है, रेशियो सी जब पूछे एकदम कमजोर बच्चा भी मैथ कर से, यदि ए का वैल्यू पूछे तो ए को क्या कहे गोला कर दे, मान लो ये हमें नहीं दिख रहा है, अब बी सी का गुना कर दे, 4 गुने 3 क्या 4 के 12 हो गया, ठीक है। और जब आपको बी का करना हो गया फ्रेंड्स तो बी को क्या करें, बी को सोचिए हमें बी नहीं दिख रहा है, बी को कवर कर दीजिए, तो क्या जब बी नहीं दिख रहा है तो क्या दिखाई देगा, यह 2 ए दिखाई देगा और सी दिखाई देगा, ए का क्या है 2, सी क्या है आपका यहाँ पर 4, क्या होगा 4 गुना के 8 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार सी का जब ज्ञात करना तो सी को गोला कर देंगे तो ये दोनों दिखाई देंगे, और क्या होगा 3 दुना के 6 हो जाएगा। अब इनका दो, दो के बाद 2 चौके 8 2 तिया 6 6 4 3 6 4 3 बी विल बी राइट आंसर। इससे जहरीला कतई जहरीला कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। चलिए किसी वस्तु की 10% 10% एक क्रमवार बट्टा के समूह बट्टा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जेई वगैरह में भी पूछा था, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करना है, एक एक फार्मूला होता है -x - y प्लस क्या रहेगा x y, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी रहेगा कमी वृद्धि सबका गुणनफल क्या आएगा यहाँ पर, ये अगर लगातार छूट है तो कमी होगा, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या यहाँ पर प्लस आएगा, तो -x - y, तो माइनस ये 10 -10 क्या होगा माइनस आपका 20 हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस रहेगा एक्स वाई, एक्स माने 10 गुने वाई करेंगे यहाँ पर, ये 10 गुने 10 हो जाएगा यहाँ पर, ये बटा 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है -20 + 1 क्या आएगा -19, क्या होगा 19% कोई है, हाँ कहेंगे हाँ सर 19% आपका क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, ये ऐसा सवाल आ जाए ना तो पूरे देखेंगे ना, पूरे सवाल को कैंसिल आउट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, बस 2 आंख खोलिए इसी को देखिए, ठीक है। 50% दिया है, 50 होता है फ्रेंड्स। अब यही संख्या नीचे आएंगे, ठीक है, जब ये दोनों संख्या नीचे आएंगे 50 जगह पर 100, ठीक है। अब क्या रहेंगे, अब माइनस क्यों आपने किया, क्योंकि यहाँ पर संख्या कम था, आएगा तो माइनस, अधिक क्या रहेगा प्लस। अब जरा ध्यान देंगे ये इधर नहीं रहेगा, मैंने आप माइंड में सेट आप लोग करेंगे कि दोनों संख्याओं का अंतर रहेगा, तो अंतर के लिए आप अंतर ही रहेगा दोनों का, तो 100 इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं और 50 क्या होगा आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि जो ऊपर संख्या रहेगी 50 100 वही आएंगी नीचे, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर, तो 100 50 का अंतर क्या होगा, 50 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा आपका 50 गुने क्या बचेगा यहाँ पर 100, और यहाँ करेगा अंतर रहेगा, जब जब अंतर रहेगा तो 50 आएगा, 50 से 50 कैंसिल जाएगा यहाँ पर 100%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट का बाप है, ठीक है। इसको ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे, कारण कि देखेंगे यहाँ पर भी फेल हुआ है, यानी मैथ में भी फेल हुआ है और यहाँ पे अंग्रेजी फेल हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में, यानी मैथ में भी फेल हुआ है प्लस अंग्रेजी में। देखेंगे यहाँ पर ये इंग्लिश में भी फेल हुआ है, 30% फेल हुए, और करा मैथ में भी फेल हुए हैं, यानी मैथ में कितने फेल तो फेल कर दोनों में, फिर करा बोथ, यानी कि इन दोनों में दोनों कितने परसेंट फेल हुए हैं, 10% फेल हुए। टोटल फेल परसेंट के लिए फ्रेंड्स करना क्या होता है, पहले अलग अलग विषय में जो फेल हुए हैं इनको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। अलग अलग विषय में जो फेल हुए उनको ऐड करेंगे, 40 प्लस 30 क्या होगा, 70 हो जाएगा, क्या होगा 70%। और जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं उससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 70 माइनस क्या करेंगे 10 कर देंगे, क्या निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। तो फेल क्या होगा, फेल हो गया 60%, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पास निकाल लेंगे, पास क्या होगा आपका 100 में से क्या करेंगे 60 घटा देंगे, क्या निकल जाएगा 40%। 40% क्या होगा आपका परम जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, विल बी राइट आंसर। फ्रेंड्स मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक ट्रेन 750 किमी की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। अब जरा ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 घंटे में कितना दूरी तय कर रही है, 750, तो 1 घंटे में हम लोग निकाल लेंगे। अगर 750 बटा 15 हो जाएगा, 15 पच्चीस क्या होगा 75, यानी 1 घंटा में क्या होगा, वह 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 2 घंटे में क्या होगा, 50 दूना 100, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अब अगला कह रहा है, किसी वस्तु को 6800 में बेचने पर 75% की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य फ्रेंड्स यहाँ पर 100% होता है, इसी को बेस प्राइस कहते हैं। यदि आपको लॉस हो रहा है, क्या आपको लॉस हो रहा है, तो इस परसेंट में उस संख्या को घटा देंगे। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, संख्या को 100 में ऐड कर देंगे। तो जब 100 में क्या करेंगे 75 आप लोग करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 25%, यानी 25% की वैल्यू क्या दिया है, वह 6800 दिया है। जरा ध्यान देंगे, पकड़िएगा हमें। फिर अब देखेंगे, प्रत्येक वस्तु का जो कास्ट प्राइस होता है फ्रेंड्स वह 100% होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो 25% की वैल्यू आपने 800 निकाला है, आपको 100% का चाहिए, तो क्यों ना करें हम 25 को 100 बना देते हैं, 25 में 4 से गुना करेंगे, 25 का 100% ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू में ये माने इसके वैल्यू में कोई अंतर ना आए, इसलिए 4 से इधर भी गुना कर देंगे, ठीक है। 8 चौके 32 की 2 आ जाएगा, कैरी आएगा 3, 6 चौके 24 दिन क्या होगा आपका 27 आएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 27,200 विल बी बी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। अब हम लोग मूव थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है। और जो बच्चे न्यू हैं, जिनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी और से वादा किया है बंदे ने, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए आप जुड़िए आर्मी क्राउन के साथ, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े जुगाड़ हैं, बहुत बड़े जुगाड़ यही हैं कि मेरे पास 800 मॉडल पेपर हैं और हम डेली कराएंगे। अब बिल्कुल आप लोग बनिए, डेली बनिए और पूरे मैथ पर प्रैक्टिस करिए। हम आप लोगों को टॉपिक वाइज भी मैथ पढ़ा देंगे, बच्चों की डिमांड आ रही है। नगद मुद्रा के नोट भारत के किस शहर में छपते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नासिक छपते हैं। कहाँ फ्रेंड्स, नासिक छपते हैं, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। भगवान महावीर का जन्म स्थान, फ्रेंड्स उनका जो जन्म स्थान है वह वैशाली में हुआ था। कहाँ फ्रेंड्स, वैशाली में उनका जन्म हुआ है। और फ्रेंड्स जरा हम लोग यह भी जानेंगे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन, 24वें तीर्थकार थे। और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु फ्रेंड्स बिहार में हुई थी। कहाँ, बिहार में हुई थी। और बिहार में कहाँ हुई थी, बिहार में बहुत फेमस जगह है, कहाँ, पावापुरी में। कहाँ, पावापुरी में हुई थी। मूव करेंगे हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। खरा भारतीय झंडे के अशोक चक्र का रंग, जो फ्रेंड्स अशोक चक्र का मतलब क्या होता है, प्रगति करना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये अशोक चक्र अपना होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ऐसे। तो पहली बात, इसमें जो है कुल 24 तीली होती हैं। 24 क्या होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। एकदम आपको क्लास एकदम खतरनाक मिलेगा, ये नहीं कि राम सर सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ाते हैं, जीके भी खतरनाक पढ़ाता हूँ। तो 24 क्या होगा आपका, तीलियां होगी। और ये जो आपका झंडा
झंडा जो फ्लैग होता है ना आपका फ्लैग, तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वह आपका 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। और फ्रेंड्स कह रहा है कि अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, उसका रंग फ्रेंड्स नीला होता है, ठीक है। क्या होता है? नीला, जो प्रगति को इंडिकेट करता है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रेंड्स वह फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। जर्मनी कौन था? जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, ठीक है। कौन था? हिटलर। बहुत हरामी आदमी था ये हिटलर, ठीक है। ये अपने अपने देश में जनता को परेशान कर दिया था। और फ्रेंड्स इसने, हिटलर की एक पुस्तक थी, क्या? मीन कैंप या मेरा संघर्ष। क्या? मेरा संघर्ष। और बात करेंगे हम लोग इटली की सर। इटली का एक तानाशाह, उसका नाम था मुलेसनी। क्या नाम था? मुलेसनी। और फ्रेंड्स यह फांसीवाद का जनक था। किसका? फांसीवाद का। फ्रेंड्स यह फांसीवाद का जनक था। और यह इटली पर 20 साल तक शासन किया था। कितना साल? 20 साल तक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, मूव करेंगे उरी। उरी में अभी जो हमारी जो सेना है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर उन्होंने आतंक था मचाया। तो उरी कहाँ है फ्रेंड्स? ये जम्मू कश्मीर में है। और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे जितने बच्चे जुड़े हैं सबको वर्दी मिले, वो भी अपना सपना पूरा करें। तो फ्रेंड्स प्रथम ओलंपिक खेल किस जगह हुआ था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यूनान की राजधानी क्या क्या है? एथेंस। एथेंस क्या है? पहले यूनान की राजधानी, इसे जाने आप लोग। फ्रेंड्स प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? यह एथेंस यानी यूनान में हुआ था। कब हुआ था? यह 1896 में हुआ था पहला ओलंपिक खेल। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? फ्रेंड्स रंगोली जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की बनाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो नाच गाना है फ्रेंड्स वह तमाशा है, तमाशा। और गुजरात का गरबा है और डांडिया है। राजस्थान क्या है? राजस्थान घूमर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार गोदना। चलिए मूव करेंगे हम लोग। करा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? ये सभी क्वेश्चन अपने आप में एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर उसका? उत्तर प्रदेश। तमाशा, देखिए तमाशा, तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तमाशा फ्रेंड्स कहाँ के? महाराष्ट्र की है। एकदम 100% करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है वह था उदंत मार्तंड। और फ्रेंड्स यह कहाँ प्रकाशित हुआ है, इसी भी आप लोग जानेंगे। यह सबसे पहले कलकत्ता में, कलकत्ता के प्रेस में यह छपा था। समझ रहे हैं? इसे आप लोग जानें। और ये जो छपा था, इसके जो निदेशक थे जुगल किशोर शुक्ल थे। जुगल किशोर, इतना जाने आप लोग। चलिए मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड्स आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मूव करेंगे हम देश के मेरे भावी सैनिकों। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? विल बी राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी फ्रेंड्स? भारत की पहली मैंने शासिका किसने शासन किया था? तो फ्रेंड्स रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। और यह पहली बार जो है चोगा काबा टोपी पहनकर शासन किया करती थी ये, ठीक है, दिल्ली पर। आइए आगे चलते हैं हम लोग। भारत की मुख्य भूमि का
दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी। यदि आपसे उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा काल क्या होगा? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु क्या है फ्रेंड्स आपका? यहाँ पर ये है इंदिरा काल है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ और साउथ, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। तो फ्रेंड्स इनके बीच की जो दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच की कितनी लंबाई है, तो क्या बताएंगे हम लोग? 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी बिंदु क्या पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे आप लोग? इंदिरा काल बताएंगे। कहाँ है फ्रेंड्स? यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु का किनारा क्या है? कन्याकुमारी में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। फ्रेंड्स ये सेकेंडरी सेल, ये इस सेल को सेकेंडरी सेल भी कहते हैं और इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। करा किसी चालक तार के प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? करा किसी चालक तार के प्रतिरोध पर ताप का। फ्रेंड्स अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ेगा, सीधा अनुपात होता है। यदि तार गर्म है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। समझ रहे हैं? इसे आप लोग जानते रहिए। और फ्रेंड्स एक बात और, यदि आपका तार यह क्या है? तार पतला है और यह तार क्या है? आपका तार यह मोटा है, तो यह तार ज्यादा खपत करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें बिजली ज्यादा खपत होगी। इसमें क्या होगा? इसमें बिजली कम खपत होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए एरिया ज्यादा है। समझ रहे हैं? इसे आप लोग जानते रहिए। चलिए मूव करेंगे हम लोग। करा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। विद्युत प्रतिरोध को फ्रेंड्स हम लोग ओम में मापते हैं। इसमें ओम से मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट से। किसको? विभवांतर को वोल्ट में, विद्युत धारा को एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में, और यहाँ पर आवेश को कूलाम में। क्या होगा आपका? यहाँ पर ये होगा आवेश। फ्रेंड्स मूव करेंगे हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक अर्धचालक है? फ्रेंड्स फास्फोरस, सिलिकॉन, लकड़ी, ग्लास। तो क्या होगा? सिलिकॉन दिखाई दे रहा है। क्या? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है फ्रेंड्स? यह एक सेमीकंडक्टर है। क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है। ओ रहेगा। फ्रेंड्स इस सिलिकॉन का उपयोग लैपटॉप में होता है और कीमती घड़ियों में होता है। याद रखेंगे आप लोग से। मूव करेंगे नेक्स्ट। विद्युत ऊर्जा के मापने के यंत्र को, जो हम लोग अपना घरेलू विद्युत जो खर्च होती है उसको फ्रेंड्स हम लोग किलोवाट घंटा में मापते हैं। चलिए बैरोग्राफ तो समझ रहे हैं आप लोग, यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब। बैरोग्राफ में क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जब पारा अचानक धड़ाम से गिरता है तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरता है तो बारिश, ऊपर उठता है तो क्या होता है? मौसम साफ, उसमें पारा भरा रहता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। वोल्टमीटर क्या है? विभवांतर का मात्रक। चलिए मूव करेंगे हम लोग। करा विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होगा आपका? कूलाम हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। देखिए विद्युत धारा है ना, जब कहीं धारा प्रवाहित हो रहा है ना, इसमें कोई वायर, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो फ्रेंड्स इसके आसपास जानते हैं चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यदि आप इसके अंदर गए तो आपको क्या करेगा? वो अपनी तरफ आकर्षित कर खींच लेगा। समझ रहे हैं? देखिए ना, थोड़ा सा साइंस का क्लास नहीं है ये, आपका अपना मॉडल पेपर चल रहा है तो मैं ज्यादा तरीके आपको नहीं बता पाऊंगा। समझ रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा ही जानिए, जब आपको सेशन चलाया जाएगा तो जानदार पढ़ाया जाएगा। तो अरेस्टेड था। कौन था फ्रेंड्स? अरेस्टेड।
मूव करेंगे फ्रेंड्स हम लोग आरबीसी को पहले समझेंगे। आरबीसी होता क्या है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो आरबीसी होता है इसका मुख्य कार्य जानते हैं फ्रेंड्स, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बस, यानी कि ऑक्सीजन का, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फैलाव करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और जो परिवहन, इसका रंग फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन से क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है, लाल होता है। और इसका जो जीवन काल होता है वह 100 से क्या होता है 120 दिन होता है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, मैं बता ही दे रहा हूँ सब। एनीमिया नामक रोग होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए, तो क्या पूछ रहा है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बताएंगे आप लोग, पारगता बताएंगे। ठीक है, चलिए मूव करेंगे हम लोग। इसमें बहुत कुछ बताने योग्य है लेकिन समय नहीं है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यह 1900 से 1901 के बीच में किया था। इसने ही ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कौन, ए बी ओ, ठीक है, तो ए बी मिला दिया, ए बी और ओ, समझ रहे हैं, यानी 3 ही होते हैं, ए बी और ओ। तो अब इसमें क्या है, उसने इसका खोज किया। तो फ्रेंड्स जो ए बी ग्रुप होते हैं, ए बी, इसे क्या करते हैं, ये ग्राहक होते हैं, किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये डोनर होता है, या किसी को भी ब्लड ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रक्त समूह की खोज किसने किया, कार्ल स्टीनर ने किया था। चलिए मान फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आता है, हर एक पूछता है। तो 7.4 बताएंगे क्या होता है, यह एक क्षारीय, क्या क्षारीय है। और पीएच वैल्यू की खोज किसने किया था, आंसर भी याद कर लेंगे आप लोग, सारेंस ने किया था। ठीक है, जब वैल्यू पीएच 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ऊपर ज्यादा क्षारीय, 7 क्या होगा, न्यूट्रल यानी उदासीन। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था, इसका मतलब समझ रहे, भ्रूण का अवस्था में क्या होता है कि जब किसी स्त्री के पेट में बच्चा पल रहा हो, यानी स्त्री क्या हो, प्रेग्नेंट हो। तो कह रहा कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, फ्रेंड्स लीवर में होता है। कहाँ, लीवर में या तो स्प्लीन में होता है। लीवर क्या समझेंगे, यकृत, क्या, यकृत या स्प्लीन में होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो क्या होगा यहाँ पर, यकृत होगा। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट। सोते समय आरबीसी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब फ्रेंड्स आप सो रहे हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर कम हो जाती है और आपका रक्तचाप भी कम होता है, इससे भी याद रखेंगे। रक्तचाप क्या होता है आपका, यहाँ पर रक्तचाप क्या होता है आपका, कम हो जाता है। आलू क्या है, आलू कंद, आलू कंद मैंने कहता है प्याज, आलू हो गया, कंद हो गया, और चाय में क्या डालते हैं, अदरक। देखिए याद आया मेरे को, ये सभी क्या है, ये सभी तना है, क्या है, तना के रूपांतरित हैं। तीनों को नोट कर दिया, आप नोट बनाते रहिए और राम सर के साथ जुड़िए। अगर वर्दी पहनना है तो, वरना घूमते रह जाएंगे आप लोग इधर से उधर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना होता है फ्रेंड्स, 7% होता है। सभी का नोट्स बनाइए, सभी चीजों का नोट्स बनाइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर मेरा इतना सही हुआ। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स रक्त में पाया जाता है और यह फ्रेंड्स प्रोटीन का बना होता है, किसका, प्रोटीन का, और इसमें लौह धातु भी पाया जाता है, लौह धातु, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोती। अब यहाँ पर राम है, राम की क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर माँ होगी, राम के माँ की पोती, पोता यानी राम का कोई बेटा होगा। ठीक है, तो भाई तभी तो ये क्या होगा, पोता लगेगा, पोता पोती जगह क्या होगा, 2 पीढ़ी नीचे आ जाएगा। पहला पीढ़ी उसकी, उस औरत का बेटा राम, और राम का बेटा कोई होगा, राम का बेटा, हम चलो के मान लेते हैं। करा राम ने कहा यह बेटी है, लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है। अब मैंने राम का बेटा है, बेटा के है, और कोई गर्ल है, लड़की, यह मान लो, क्या है, पत्नी है ये,
फिर क्या कह रहा है, अजय अच्छा अजय है, सॉरी यहाँ पर अजय क्या दिया है, राम की बात देखेंगे यहाँ पर। राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है, तो अजय उसका कौन है। अजय, अजय तो इसमें कहीं कुछ है नहीं है भाई, अजय तो कहीं कुछ नाम ही नहीं दिया है। अगर यहाँ पर राम पूछता कि राम उसका क्या है, राम उस लड़की का क्या लगता, तो राम क्या लगता, राम लगता ससुर लगता, क्या लगता ससुर। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ससुर ही होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये राम होगा, क्या होगा, राम होगा। चलिए, रीजनिंग में कुछ होता नहीं है, आपको बस आना चाहिए। मैथ आपका सही है, रीजनिंग दौड़ा कर सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर टेबल जो दिया है TABLE, टेबल को करा है GZYOV। अब यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, T फॉर 20, यह 20 होता है, और G क्या होता है 7, यानी 27 हो रहा है, ये 27। A1 होता है, ये क्या हो Z 26 से 27, ये भी बन रहा है, यानी सबका योगफल 27 बना रहा है। क्योंकि E क्या होता है, E 5 होता है, V क्या होता है 22 होता है, तो 5 + 22 करेंगे, ये भी क्या बना 27 बना, तो आसान हो जाएगा। आप जूस करा JUICE, करा जूस क्या बनेगा, ई क्या होता है, ई आपका 5 है, तो इसमें क्या जोड़े 22 जोड़ेंगे, क्या होगा बाई, भी कहीं दिया है, भी नहीं दिया है, चलिए छोड़िए। अच्छा देखते हैं सी क्या दिया है, सी आपका 3, इसमें क्या जोड़े 24 जोड़ेंगे, 24 से 27, 24 क्या होता है आपका 24 होता है, एक्स होता है, एक्स आया, एक्स कहीं दिख रहा है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे यहाँ पर एक्स आ रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, आई क्या होता है 9, 9 में क्या जोड़ेंगे हो जाएगा 27, 9 18 27, 18 आर होता है, तो आर एक्स, हाँ आर एक्स, यानी वाई के जगह क्या होगा, यहाँ पर मिस 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 टाइपिंग हुआ होगा इनसे सर से, तो क्या इसे भी बना देंगे, क्या बना देंगे भी बना देंगे, ये क्या होगा आपका परमसर